यहाँ पर सम्राट विश्वास ने पूछा है सम निकॉन Z series lenses have VR and some do not. My question is why there is VR when Z series FX cameras have 5 axis IBIS. हमें 700D या 200D इन दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। क्वेश्चन है वो मिस्टर राजेश चौबे का। वो पूछ रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए A7C ज़्यादा सुटेबल रहेगा या A7 III। पूछ रहे हैं स्टिल फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है, निकॉन का Z5 या कैनन का 90D। देखो बेस्ट टेलीफोटो लेंस फॉर D560 कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्लीज सजेस्ट। वेलकम फ्रेंड्स टू thenycamera.com चैनल और आज thenycamera.com के एपिसोड में आपका स्वागत है। और चलिए हम यहाँ पर सवालों की तरफ रुख करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बी ए पार्ट ऑफ thenycamera.com फैमिली। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे या हेल्प करता हुआ फील हो तो एक लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए हम कुछ एक क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उनके जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस जो है हमारे सामने वो है मिस्टर हैदर का फ्रॉम पाकिस्तान, और वो पूछ रहे हैं कि हमें 700D या 200D इन दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। ना 700D वर्सेस 200D इन दोनों कैमरों में से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको बता दूं कि भैया 700D में सेंसर लगी है, वो है 18MP की हाइब्रिड CMOS AF2 सेंसर। अभी हाइब्रिड CMOS AF2 सेंसर का चक्कर क्या है, कैनन के अंदर कब ये हाइब्रिड CMOS AF सेंसर अपीयर हुआ, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई जब DPF टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट थी तो कैनन ने सोचा क्यों ना रेबल सीरीज में हाइब्रिड AF CMOS सेंसर को ट्राई करा जाए, और 650D के 18MP सेंसर में उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की हाइब्रिड CMOS टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि कुछ एक फेज AF पॉइंट्स को फैब्रिकेट करा। मूविंग ऑन 700D जो था वो हाइब्रिड CMOS AF2 सेंसर को लेकर आया, एंड फाइनली 750D जो था वो लास्ट हाइब्रिड CMOS AF3 सेंसर को लेकर आया। हाइब्रिड CMOS AF सेंसर की जो टेक्नोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं कैनन को DPF से इन्फीरियर लगी, इसीलिए उन्होंने 750D के बाद, या आप ये कह लो कि हाइब्रिड CMOS AF थर्ड जनरेशन के बाद उन्होंने फोर्थ जनरेशन डेवलप करना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ उनकी डेवलपमेंट हाल्ट कर दी। तो 700D की बात कर ले तो ये हाइब्रिड CMOS AF2 सेंसर लिए हुए है, और कहीं ना कहीं इसकी जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वो कैनन 200D कैमरे के DPF सेंसर से इन्फीरियर है। कहीं ना कहीं जो आपका 80D कैमरा है और 80D की जो DPF CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी है, उसी DPF AF टेक्नोलॉजी के साथ आपका 200D कैमरा हमारे सामने आया हुआ है। और 200D Mark II ऑफकोर्स 200D से भी अपस्केल टेक्नोलॉजी के साथ है, जहाँ पर आपको IAF ट्रैकिंग की भी सपोर्ट मिलती है। मोरलेस अगर हम 700D की बात कर ले तो इसमें डिजिक 5 इमेज प्रोसेसर लगा है, और हम 200D की बात करें तो इसमें डिजिक 7। तो अगर आप ये आप जानते होगे, अगर आप मेरे पिछली वीडियोस भी देखे होंगे, तो जब भी एक कैमरा कंपनी एक नया इमेज प्रोसेसर लगाती है अपने कैमरे में तो उसमें न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम, न्यू AI/AF एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो चलिए यहाँ पर सम अप कर लेते हैं भाई। 700D जो हमारा कैमरा है उसमें लगी हुई हाइब्रिड CMOS AF2 सेंसर, जो कि कहीं ना कहीं अब आउटडेटेड हो चुकी है, और लगा हुआ है डिजिक 5 इमेज प्रोसेसर। उससे कहीं ज़्यादा अपस्केल DPF सेंसर हमारे 200D कैमरे में लगी हुई है, और डिजिक 7 के साथ ये आया हुआ है। लिटरली अगर हम व्यू फाइंडर शूटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर फेज AF मॉडल के बारे में जिक्र करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, और लगभग मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, लगभग दोनों में 9 पॉइंट फेज AF सिस्टम लगे हुए हैं। अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करते हो तो दोनों कैमरे आपको 9 पॉइंट फेज AF सिस्टम का सपोर्ट देंगे। सो मोर और लेस सेंसर बेस्ड ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी की बात कर ले या इमेज प्रोसेसर की बात कर ले तो हमारा 200D कैमरा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू 700D, और मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि आप 200D के साथ जाओ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मिस्टर राजेश चौबे का। वो पूछ रहे हैं फिल्म मेकिंग के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए A7C ज़्यादा सुटेबल रहेगा या A7 III। देखो मेरे दोस्त, वीडियो मोड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो A7C A7 III में एग्जैक्टली सेम वीडियो स्पेसिफिकेशन है, बट डिफरेंसेस क्या है और क्या चीज़ें हैं जो मजबूर करती हैं हमें आपको A7C कैमरा रिकमेंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ A7 III। सबसे पहली जो फैक्टर है जो हमें रिकमेंड करती है आपको, वो है ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, जो कि ऑफकोर्स इंडिया के कई सारे रिव्यूअर्स इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, बट या द A7C कैमरा डू हैव अ वेरी हाई ग्रेड इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, द ज़ायरो बेस्ड IS, और इसे आप बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी स्टेबल फुटेज आती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपस्केल्ड
ऑटो फोकसिंग सिस्टम। जो AF एल्गोरिदम है A7C की काफ़ी अप स्केल्ड है कंपेयर टू द A7 III कैमरा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन। जो भी यूट्यूबर्स हैं, वीडियो ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए A7C कैमरा वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसमें आप खुद को देख सकते हो क्या कंपोजिशनल फीडबैक कैमरे के अंदर जा रही है, वो आप जज कर सकते हो, आप उस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग बना सकते हो। सो हैविंग अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो फीचर मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑडियो इनपुट थ्रू योर मल्टी इंटरफेस हॉटसू, यानी कि आप इसमें मल्टी इंटरफेस हॉटसू के थ्रू आप अपने सोनी के एडवांस माइक्रोफोन्स को यूज़ कर सकते हो अपने A7C कैमरा में। सो देयर आर लॉट ऑफ अपग्रेड्स कंपेयर्ड टू द A7 III कैमरा। सोनी ने इसे काफ़ी कम्पैक्ट बनाने की भी कोशिश करी, स्पेसिफिकली फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, जो आप कहीं ना कहीं आप गिम्बल्स में कैमरे यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी कम्पैक्ट बॉडी बनाई है। तो ये बना ही हुआ है वीडियो के लिए। तो अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है A7 III वर्सेस A7C में, तो आप A7C कैमरा लो वीडियो पर्पस के लिए। लेंसेज कौन सी बेटर रहने वाली है इन A7C कैमरे के लिए, तो ऑफकोर्स आप स्टार्ट कर सकते हो टैमरॉन की 28 से 75 यानी 28 to 75 mm RXD f2.8 लेंस के साथ। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से वंस यू हैव परचेज दिस लेंस, उसके बाद आपको ज़रूरत लगे कि मुझे थोड़ी और वाइड लेनी है या एक पोर्ट्रेट लेंस लेनी है, उस हिसाब से फिर आगे की परचेजिंग आप डिज़ाइन करना। इनिशियली यू शुड स्टार्ट योर फोटोग्राफी जर्नी और सिनेमाटोग्राफी जर्नी विद 28 to 75 mm f2.8 RXD लेंस फ्रॉम टैमरॉन। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने, और वो पूछ रहे हैं स्टिल फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है, निकॉन का Z5 या कैनन का 90D। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर निकॉन का जो Z5 कैमरा, उसमें सबसे पहली बात फुल फ्रेम सेंसर लगी। और कभी भी किसी भी आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर से पूछोगे फुल फ्रेम वर्सेस APS-C, तो उनका जवाब रहेगा आप एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा खरीदो। तो एक जो जवाब है बहुत ही सिंपल है कि एक फुल फ्रेम बेस्ड कैमरा आप खरीदो, फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा, जिससे आपको अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी। अब क्यों अच्छी इमेज क्वालिटी आपको आएगी, आपको ये भी जानना जरूरी है क्यों आपको अच्छी इमेज क्वालिटी मिलनी है Z5 से। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पर Z5 की जो आपकी सेंसर रेजोल्यूशन है वो है 24 MP की। सेंसर साइज बड़ा है, पिक्सल पर इंच जो फोटो डायस जो लाइट कैप्चर कर रहे हैं उनकी अपनी खुद की एरिया भी 90D के जो पिक्सल पर इंच हैं, जो फोटो डायस है उनसे काफ़ी लार्ज है। सो मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आपको एक बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए देन यू शुड गो विद द Z5 कैमरा। नाउ वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट 90D के साथ किट लेंसेज के साथ रिजॉल्विंग पावर की इश्यू है। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। यहाँ पर क्योंकि 90D एक काफ़ी मॉन्स्टर रेजोल्यूशन के साथ आया है, तो अगर आप किट लेंस यूज़ करके इससे फोटोग्राफी कर रहे हो देन यू गेट ब्लरी इमेज फ्रॉम योर किट लेंस, क्योंकि प्रॉपर रिजॉल्व नहीं कर पाता है 32 MP सेंसर को। तो अगर आप 90D कैमरा खरीद रहे हो मेरे दोस्त, तो उस पर आपको थोड़ी अच्छी लेंसेज पर इन्वेस्ट भी करना होगा। यू मे हैव टू बाय अ सिग्मा 7-250 mm f2.8 लेंस एज अ किट लेंस टू गेट बिट शार्पर इमेजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 50 mm की f1.8 लेंस भी लेनी होगी। एटलीस्ट आपको कुछ एक अच्छी पोर्ट्रेट्स निकालनी, f1.4 लो तो और भी बेटर है। यानी कि आप जितना लेंसेज में इन्वेस्ट करोगे 90D लेने के बाद, उतनी अच्छी इमेजेस आपकी आएगी। सस्ते लेंसेज के साथ आपको उतनी अच्छी इमेजेस नहीं आएगी, क्योंकि उनकी रिजॉल्विंग पावर उतनी नहीं है जितनी 90D रेजोल्यूशन लेकर आपके सामने आ चुका है। सो मोर और लेस मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि Z5 लो अगर ले सकते हो और काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी। स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफी पर्पस मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड गो विद Z5 कैमरा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेलीफोटो लेंस फॉर D56W कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्लीज सजेस्ट। देखो D56W कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बजट कम है तो आप 70 से 300 mm की AFP लेंस जो निकॉन की है उससे आप शुरुआत कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लेंसेस है। बजट थोड़ा ज़्यादा है, 200 से 500 mm की VR लेंसेस ले लो। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम द 200 to 500 mm VR लेंस इज आउट ऑफ स्टॉक। अभी अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज चल रही है इस लेंस के साथ। तो मान लो ये लेंस अवेलेबल नहीं है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ गुड ऑप्शन इन सिग्मा की आप 150 to 600 mm की लेंस ले सकते हो। वो भी काफ़ी उम्दा लेंस है, काफ़ी लंबी रीच है इस लेंस की। सो द फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ द 200 to 500 mm VR लेंस। अगर वो मिल जाए बहुत उम्दा बात है। नहीं है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, सिग्मा की 150 to 600 mm लेंस ले लो अपने 5600 कैमरे के लिए। बहुत ही अच्छी लेंस है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now the next question is from हिमांशी और काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है. कैन यू क्लियर माई डाउट फॉर बेस्ट ब्लर बैकग्राउंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इज द कैमरा बॉडी इज इंपॉर्टेंट और द लेंस मोर इंपॉर्टेंट. एक्चुअली आई वांटेड टू बाय 50 mm f1.2 लेंस बट देन आई वांट टू कीप माय कैमरा बजट लो. कैन यू रिकमेंड अ गुड कैमरा अंडर 40,000 प्लीज डू नोटिस मी. ना ये बहुत अच्छा सवाल है. देखो मेरे दोस्त, अगर आपका बजट है f1.2L लेंस लेने का, यानी कि आपका बजट जो है कहीं बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि मैं एक 40,000 की कैमरा बॉडी ले लूँ. देखो मेरे दोस्त, अगर निकॉन में ऐसे सवाल आते तो एक अलग आंसर होता, क्योंकि उनके अंदर हाइब्रिड CMOS AF इंट्रोड्यूस नहीं होता है DSLR में. बट कैनन में ये आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कैनन में जस्ट इन द 50,000 रेंज यू आर गेटिंग अ 200D2 कैमरा विद अ DPF सेंसर. अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में DPF सेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है? DPF सेंसर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्ट का फेस कहीं भी हो स्क्रीन में, ऑटोमेटिकली फेस और आइज़ को ट्रैक करेगा. तो अगर आप 50 mm f1.2 लेंस, जो लग्जरी लेंस है, L सीरीज़ की लेंस है, उसे लेने की सोच रहे हो तो 10,000 रुपये का बजट कैमरे को भी दे दो. एटलीस्ट आप 200D Mark II कैमरा लो जो 52,000 में अवेलेबल है. ये लेना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कैमरा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देगा आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में. इफ़ यू हैव अ लग्जरी लेंस लाइक 50 mm f1.2, तो ऑफकोर्स जो 40,000 की बजट आपने सोच के रखी है उसे थोड़ा अप स्केल करो और एटलीस्ट 200D Mark II कैमरा में इन्वेस्ट करो विद DPF सेंसर. तो आपके लिए बहुत ही लीथल कॉम्बो बन जाएगा, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट मशीन बन जाएगा आपके पास. तो चलिए दिस वॉज माई रिकमेंडेशन टू यू. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. डॉलर सर में क्वेश्चन है कि उन्हें 80D कैमरा खरीदना चाहिए या 200D Mark II कैमरा खरीदना चाहिए. उन्होंने प्राइस भी मेंशन करा है और ये भी लिखा है कि वीडियोस ज़्यादा करता हूँ. देखो मेरे दोस्त, जो 200D Mark II कैमरा है उसमें एक एडवांस DPF सेंसर लगी हुई है और 200D Mark II कैमरा ही है जो आपकी IAF ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है. तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, यू शुड गो विद 200D Mark II कैमरा इफ़ यू डू वीडियोज़ मोर देन फोटोग्राफी. अगर फोटोग्राफी ज़्यादा करते तो मैं आपको 80D रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसकी फेज AF मॉड्यूल ज़्यादा एडवांस है. और इन जनरल देन मैं आपको ये कहता कि भैया फिर 80D के साथ जाओ अगर आपको फोटोग्राफी ज़्यादा करनी. बट आपने जैसे कहा है कि मैं वीडियोस ज़्यादा करता हूँ, देन द बेस्ट ऑप्शन टू यू इज़ द 200D Mark II, क्योंकि 200D Mark II की जो वीडियो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू द 80D कैमरा. माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ दैट यू शुड गो विद कैनन 200D Mark II कैमरा. नाउ फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर सम्राट विश्वास ने पूछा है, सम निकॉन Z सीरीज lenses have VR and some do not. My question is why there is VR when Z series FX cameras have 5-axis IBIS from S-Line. So यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कई लोगों की होगी कि जब निकॉन अपने FX कैमरे में ऑलरेडी दे रहे हैं या Z70 में प्लान कर रहे हैं IBIS देने की, तब क्यों वो VR बेस्ड लेंसेज भी अनाउंस कर रहे हैं साथ ही साथ. देखो ये डुअल IS का कंसेप्ट जो है, अगर आप जानोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो ये एक्चुअली पैनासोनिक ने इंट्रोड्यूस करा था अपने कैमरे के साथ. ये डुअल IS फीचर जो है ये पैनासोनिक ल्यूमिक्स कैमरे के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी और धीरे धीरे सारी कंपनियां इसे फॉलो अप कर रही हैं, जिनमें कैनन, सोनी, इवन ओलंपस ने भी इसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप करा है. बट ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे तरीके से कैमरे को ना तो मार्केट कर पाते हैं, ना ही दैट्स अनदर टॉपिक. सो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो निकॉन की जो VR लेंसेस है वो कंबाइन हो जाती हैं अपने सेंसर बेस्ड IS सिस्टम के साथ, और जो इंटायर जो स्टेबलाइजेशन का सेटअप है ये डुअल IS सेटअप बन जाता है. यानी कि आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है बहुत ही इफेक्टिव मिलती है. तो कहीं ना कहीं यूज़र इस एक्सपीरियंस को अप स्केल करने के लिए, एक बहुत ही अच्छी स्टेबल फुटेज देने के लिए निकॉन के इंजीनियर्स ने ये डुअल IS सेटअप किया है कि अगर आप अच्छी VR लेंसेस पर इन्वेस्ट करते हो और आपके कैमरे में भी 5-axis IS है तो आपको डुअल IS का सपोर्ट मिले और कहीं ना कहीं आपके कैमरे के अंदर एक बहुत ही स्टेबल फुटेज एंटर करे. आइदर यू आर क्रिएटिंग स्टिल इमेजेस फ्रॉम योर कैमरा और यू आर शूटिंग अ वीडियोस. तो मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश करो कि भाई निकॉन के इंजीनियर से तो उन्होंने कुछ बहुत ही सोच समझ के कदम उठाया होगा और कहीं ना कहीं ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है. ल्यूमिक्स अपने कैमरे में काफ़ी दिनों से डुअल IS दे रहे हैं.
सो ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली निकॉन ने इसे अडॉप्ट करा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी करा है। और आपका एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड था कि मेरे पास ऑलरेडी 50 mm की f1.8 लेंस है, तो क्या मैं एस लाइन की 85 mm की लेंस खरीदूँ या ना खरीदूँ। देखो मेरे दोस्त, एस लाइन की जो लेंसेस हैं उनकी ऑप्टिक्स की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव निकॉन बना रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन आ रही है। उनकी रिजॉल्विंग पावर काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आप ये भी समझो कि उनकी इमेज सर्किल जो है, जो डायामीटर है आपके जेड माउंट का, वो भी काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू एफ माउंट डायामीटर। सो मोर और लेस अगर आप ऑप्टिक्स की बात करो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, बिल्ड की बात करो, हर मामले में एस लाइन ऑफ लेंसेज को हम शॉर्ट लैंग्वेज में सुपर लेंसेज कहते हैं, यानी कि बहुत ही उम्दा लेंसेज। अगर आप ले सकते हो एस लाइन की 85 mm लेंस तो ज़रूर लो। इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यू। इम्प्रूव ऑप्टिक्स, इम्प्रूव डिज़ाइन, इमेज सर्किल भी काफ़ी अच्छी है, कॉर्नर की शार्पनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 85 mm की फोकल लेंथ है, तो जो आउटपुट आनी है वो भी एकदम स्टैंडर्ड और वर्ल्ड क्लास आनी है। सो मोर और लेस आई रिकमेंड यू टू गो विद 85 mm लेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड 50 mm f1.8 लेंस। आई होप आपको अपने सवाल का आंसर जरूर मिला होगा। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उन्हें आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नए हो अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। बी अ पार्ट ऑफ द newcamera.com फैमिली। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो, हेल्प करता हो, फील हो तो एक लाइक करना भी मत भूल जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।